एक बार सुंदरपुर गांव में राजेश रहता था, जो बहुत ही पैसे वाला था। उसकी एक बेटी भी थी, सीमा, जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजेश अपनी बेटी का रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। तभी राजेश अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, अब तू जवान हो गई है और तेरी मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है, इसलिए मैंने तेरे लिए मेरे दोस्त हरीश के बेटे से बात चलाई है। वो सोमवार को तुझे देखने आएंगे। सीमा कहती है, पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ रमेश से ही प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। मैंने तुमसे पहले भी कह रखा है, अगर कोई रिश्ते वाले आए तो मना कर दे करो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं सिर्फ रमेश से ही प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। राजेश कहता है, अरे सीमा बेटी, तेरी शादी तो मैं जहाँ चाहूँगा वहीं होगी और उस फकीर रमेश से तेरी शादी कभी नहीं होगी। और उसके पास है भी क्या, और तूने उसमें क्या देखा है जो तू उसके ऊपर फिदा हो गई? जरा मुझे तो बता। अगर मैं तेरी शादी उस रमेश से करवा भी दूँ तो वो तुझे क्या खिलाएगा? उसके पास तो चड्डी पहनने के पैसे भी नहीं है और बनियान पहनने के पैसे भी नहीं है। वो तुझे क्या रोटी खिलाएगा बेटी? मैं जहाँ रिश्ता चाहता हूँ वहाँ कर ले, तो रानी बन के रहेगी, तुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। सीमा कहती है, पापा, मुझे किसी भी जगह शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ रमेश से ही शादी करूँगी और मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। चलो अब मैं जा रही हूँ। और ये कहकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। और इधर रमेश अपने दोस्त मोहन के पास आता है और कहता, अरे यार मोहन, तुझे तो पता है कि मैं सीमा से कितना प्यार करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यार कल सीमा का मेरे पास फ़ोन आया था और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पापा रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए, अगर तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। अरे यार अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। उसका बाप तो खतरनाक है। पिछली बार जब मैं उसके घर गया था दूध वाला बन के, तो उसके बाप ने मुझे पहचान लिया था और मेरे सर पे बंदूक रख दी थी। वो तो मैं वहाँ से डोली कूद के भाग गया, वरना उसका बाप मेरे कूलों में गोली मार देता तो मेरी टट्टियाँ न बन जाती यार। मोहन कहता है, अरे मेरा दोस्त, जब प्यार किया तो डरना क्या? उसका बाप तेरे अगर गोली भी मार देगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर तू मर भी गया तो तेरी जगह मैं शादी कर लूँगा, उसका जवाई मैं बन जाएगा, तू फिक्र मत कर। हा 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 हा। रमेश कहता है, अरे मोहन, तुझे मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी की हालत पतली हो पड़ी है, मुझे कुछ आइडिया बता। मैं जल्दी से जल्दी सीमा से शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ यार। मोहन कहता है, देख यार रमेश, अगर तो उससे शादी करके उसे लेकर भाग भी गया तो तेरे पास तो खाने के दाने नहीं है, तो उससे शादी करके तू करेगा भी क्या? और ऊपर से तेरे को अपने पेट की किडनी बेचना पड़ेगी जब जाके तेरा 1 महीने का सामान आएगा, क्योंकि तेरी किडनी की कीमत भी 12 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि तू सीमा वीमा के चक्कर में मत पड़, बल्कि अपनी सड़क पे घूमने वाली भिखारन से शादी करना है। कम से कम वो कमा के तो देगी तुझे। रमेश कहता है, अरे यार मोहन, तू ही एक मेरा दोस्त है जो मेरी मदद कर सकता है यार। मुझे बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी शादी सीमा के साथ हो जाए। मोहन कहता है, देख रमेश, अगर तो वाकई में सीमा से प्यार करता है तो उससे शादी तो कल ही कर ले और आज रात को उसको घर जाकर भगा ले, यही तेरे लिए सही होगा। क्योंकि मैंने सुना है उसका बाप कल रिश्ते वालों को घर पे बुला रहा है और कल की घड़ी वो शादी करना चाहता है। इसलिए अगर तुझे वाकई में शादी करनी है, आज रात का नहीं उससे भगा कर लाना होगा। चल अब तो घर जा, रात को मुझसे खेड़ली वाले इलाके में मिलना है। और ये कहकर मोहन घर चला जाता है और रमेश भी अपने घर आ जाता है। फिर रात हो जाती है, तो रात को रमेश अपने घर से निकलता है और मोहन के पास आता है और कहता है, अरे मोहन, तेने जहाँ बुलाया था मैं आ गया, अब बोल क्या करना है? मोहन कहता है, अरे रमेश देख, अब तुझे डायरेक्ट सीमा के घर जाना है, पिछली वाली दीवार कूद के, क्योंकि आगे वाली दीवार पर कुत्ते बैठे हैं। अगर उन कुत्तों ने तेरे पिछवाड़े पर काट लिया तो तेरी टट्टी मर जाएगी बड़वा। इसलिए तू
पीछे वाली डोली पे से कूद के उसके कमरे में जाना और उसको प्यार से मनाना और कहना कि तुम मुझसे शादी कर ले, वरना तेरा बाप दूसरी जगह शादी कर देगा। अगर वो मान जाए तो ठीक, और नहीं माने तो उसके घर से सोना चांदी पार करके ले आना। कुछ ना कुछ तो उससे हमें लेना है ना यार। रमेश कहता है, अरे मोहन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा और उसके घर में चोरी नहीं कर सकता यार। ये तो क्या कह रहा है? मोहन कहता है, अरे रमेश, अगर वो शादी के लिए नहीं मानी और तेरे साथ वो भाग कर नहीं आई तो फिर क्या खाली हाथ आएगा क्या भड़वा? कुछ तो लेकर आना। वैसे भी अगर वो शादी के लिए नहीं मानी तो समझ जाना कि वो दूसरे से शादी करना चाहती है। वो तेरे को इतने दिन से मामू बना रही थी, इसलिए तुझे मेरा बेटा खाली हाथ नहीं आना है। घर में से कुछ ना कुछ उठा कर ले आना है, चाहे पत्थर का डिब्बा मिले वही लेना है। कम से कम 100-200 रुपये तो आएगा। चल अब भाग जा यहाँ से मेरी नज़रों से और मेरा बताए हुए तरीके पर चल और निकल जल्दी से। आप सीमा के घर जा और पीछे के गेट से जाना, क्योंकि वहाँ काले कुत्ते नहीं बैठे हैं। चल अब जल्दी से जा और काम करके आ। और रमेश सीमा के घर की तरफ रवाना हो जाता है और सीमा के कमरे में आ जाता है तो सीमा कहती है, अरे रमेश, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर मेरे पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें गोली से मार देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। रमेश कहता है, देख सीमा, मैं तुझे आज लेने आया हूँ। अब तो मेरे साथ जल्दी से भाग चल। कल हम जंगल में खेलने वाले इलाके में शादी कर लेंगे। मैंने पंडित और सबका इंतजाम कर दिया है। जल्दी मेरे साथ भाग कर चल। कई तेरा बाप उठ गया तो वो मेरे पिछवाड़े में गोली मार के मेरे टट्टी बंद कर देगा। जल्दी से मेरे साथ भाग कर चल। सीमा कहती है, देखो रमेश, मैं तुम्हारे साथ भाग कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पापा की इस गांव में बहुत ही इज्जत है। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग कर चली गई तो मेरे पापा की इज्जत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे पापा से बात करनी होगी और हमारे घर का घर जमाई बन के रहना होगा। यहीं तुम्हें टुकड़े तोड़ने होंगे। और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें लाखों रुपए कमा के लाना होगा। जब मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी करूँगी, मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। रमेश कहता है, अरे सीमा, ये तू क्या कह रही है? अब तेरे रंग बदले बदले नजर आ रहे हैं। तेरे बाप ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई? मुझे पता है तेरे बाप ने जरूर ये कही होगी कि मैं एक फकीर इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ। मैं तेरे को खुश नहीं रख सकता क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ। लेकिन सीमा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और प्यार ही सबसे बड़ा होता है। पैसे वैसे सबसे बड़ा नहीं होता है। सीमा कहती है, अरे रमेश, देखो प्यार तो बड़ा होता ही है लेकिन पैसे भी होते हैं। अब मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम अभी घर से चले जाओ और सुबह आना, मेरे पापा से बात करना। हम बैठकर बात तसल्ली से करेंगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो रमेश घर से जाने लगता है। तभी उसे एक तिजोरी नजर आती है कमरे में। तो वो उस तिजोरी के पास आकर देखता है और उस तिजोरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारा सोना पैसा होता है। तो रमेश कहता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा सोना है। अगर इस सोने को मैं ले गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इस सोने को ले गया तो सीमा की निगाह में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। वो सोचेगी कि मैं एक चोर इंसान हूँ। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। इस सोने को ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ? अगर मैं इस सोने को नहीं ले गया और मैंने मोहन से ये बात की तो मोहन मुझे खूब मारेगा, क्योंकि मोहन ने की थी कि घर में से कुछ भी मिले तो लेकर आ जाना, चाहे लोहे का डिब्बा मिले तो ही ले आना। लेकिन ये लोहे का डब्बा नहीं है बल्कि सोना चांदी है। इसे देखकर तो मोहन खुश हो जाएगा और वो मुझे गले लगा लेगा। और वैसे भी सीमा के रंग बदल गए हैं। वो मुझे फकीर इंसान समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ भाग कर शादी करेगी। मुझे तो लगता है कि सीमा के बाप ने अब उसके कानों में मेरे खिलाफ भड़का दिया है। अब वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ। इससे बढ़िया तो मैं इसके सारे सोने को ले जाता हूँ और इस सोने को ले जाकर बेचता हूँ, जिससे मैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। चलो सीमा वीमा को छोड़ो और सारा सोना पैसा समेट के यहाँ से निकलता हूँ। और फिर रमेश वो सोना पैसा समेट कर एक पोटली में बांध लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है और कहता है, अरे रमेश, तू क्या सीमा को लेकर आ गया क्या नहीं लाया? रमेश कहता है, अरे मोहन, मैंने उसे खूब मनाया लेकिन वो कह रही है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे पापा से बात करनी होगी या फिर तुम लाखों रुपए कमा के लाओ। जब मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी करूँगी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है।
मोहन कहता है, अरे रमेश, अब समझ में आया ना कि लड़की लोग क्या होती हैं। ये सिर्फ इंसानों को चूतिया बना सकती है अपने फायदे के लिए। मैंने बोला था बेटा, तू इन चक्रों में मत पड़ और कुछ अच्छी जिंदगी गुजार। मेरे साथ अगर तू गाय चराता तो कम से कम एक गाय की जगह तेरे 2 गाय हो जाती बड़वा। लेकिन तुझे तो हरा हरा सोच रहा था। अब ये बता कि तू उस घर से कुछ लेकर आया या नहीं। रमेश कहता है, अरे मोहन भाई, तुमने जो बोला था बिल्कुल सच बोला था। हमेशा मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर अब चलता रहूँगा। मैंने तुम्हारी बात मानकर ये सोने की पोटली लेकर आ गया हूँ। अब हम करोड़पति बन जाएंगे। अब जल्दी से हमें गांव छोड़ना होगा, क्योंकि अगर राजेश को पता चल गया तो हम दोनों के वो कूले में 2 गोली मारेगा और 2 गोली ऐसे अंदर घुसेगी कि हमारी टट्टी बन हो जाएगी। चलो भाग जाते हैं यहाँ से। और रमेश और मोहन गांव छोड़कर भाग जाते हैं। और इधर सीमा अकेली रह जाती है। सुबह उठकर सीमा के पिता जब ये देखते हैं कि तिजोरी में कुछ नहीं है तो वो सीमा से कहते, और सीमा, हमारी तिजोरी में कुछ भी पैसे नहीं है। कोई हमारे घर में रात को आया था क्या? सीमा कहती है, हाँ पिताजी, और रमेश हमारे घर पर आया था और वो मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे भागकर शादी कर लो। लेकिन मैंने उससे मना कर दी कि मैं अपने पापा की इज्जत खराब नहीं करना चाहती। तो अपने रास्ते चले जा और तुम्हें शादी करनी है तो मेरे पिता से बात करना। और ये कहकर मैंने उससे भगा दिया था। क्या हुआ पापा, कुछ तो बताओ। और सीमा, वो रमेश तो चोर निकला। वो तेरे प्यार का झूठा नाटक कर रहा था इतने दिन से और उसकी निगाह हमारे सोने चांदी पे थी और वो मेरा 10 लाख का सोना चुरा कर ले गया। अब हम तो लुट गए सीमा। वो तो बढ़िया, मैंने आधे से ज़्यादा सोना ज़मीन में गाड़ कर रखा था। अगर उस भड़व का ये पता चल जाता तो वो ज़मीन खोद कर भी ले जाता। अब पता चल गया बेटा, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इन गरीबों की निगाह हमारी दौलतों पर होती है। हाँ पिताजी, तुम सही कहते हो। अब मैं तुम्हारी मर्जी से ही शादी करूंगी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और इस तरह हमारी कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी झूठे प्यार के लफड़े में ना पड़े, क्योंकि ये हमेशा हानिकारक हो सकता है।